तो गाइस आज हम देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 58 सन गोकू अराइव्स। जैसे कि गाइस पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि गोकू फाइनली अर्थ पे आ जाता है और उसके बाद अब यहाँ से सीन शुरू होता है। भाई यहाँ पे गोकू ने आते ही उन तीनों फ्यूजन को हरा दिया होता है और मास्टर रोशी कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पे आने में गोकू। और वैसे यहाँ पे क्रेन कहता है गोकू हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। गोकू कहता है कि तुम्हारी की को पहचानने में मुझे आसानी हुई और बाकी लोग कहाँ पे है। क्रेन बताता है कि वो सभी लोग एस्केप बिजनेस से फाइट कर रहे हैं फिलहाल तो। फिर क्रीन बोलता है कि हम लोग यहाँ पे अब संभाल लेंगे सब, तुम जाओ दूसरी जगह देखो अब। और भाई वैसे ही गोकू वहाँ से जाने वाला होता है बट क्रीन पूछता है कि रुको, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से गई और क्या तुम अब मोरो को हरा सकते हो। गोकू कहता है कि हाँ हमें उसे हराने की जरूरत तो पड़ेगी और उसी लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा था। क्रीन बोलता है कि ठीक है बट ये मोरो का है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। गोकू कहता है कि हाँ ये बात तो है बट मुझे भी अभी उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता है, उसके पास अभी भी कोई भी पावर बची हो सकती है। क्रेलन बोलता है कि मुझे ये बात सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्या तुम अभी भी चिंता में हो। गोकू कहता है कि नहीं, ये मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। और भाई वैसे वहां से गोकू चला जाता है। क्रेलन बोलता है कि तो ये वो गोकू है जिसे मैं जानता था, तो चलो। और भाई वैसे ही यहाँ पे गोकू वहां पहुंचता है जहाँ पे यामचा टियाना और चांसू होते हैं और भाई वो इस वाले एलियन को एक पंच में ही खत्म कर देता है। और भाई टियान वैसे कहता है कि वाह ये तो हम पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा था बट तुमने आते ही इसे खत्म कर डाला। यामचा कहता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और गोकू यहाँ पे आके पूछता है कि क्या तुम लोगों ने बाकी प्रिजनर्स को हरा दिया। यामचा कहता है कि हाँ हम इसे भी आराम से हैंडल कर ही लेते अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो भी। गोकू कहता है कि अच्छी बात है बट यहाँ पे यामचा बोलता है कि मुझे लगता है कि गोहान और बाकी लोगों को तुम्हारी जरूरत है तो वहां पे जाओ जल्दी। और भाई वैसे ही वो वहां से चला जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है बाकी सबका सीन। और यहाँ पे एंड्रॉइड 18 को इस बात की चिंता नहीं है कि अर्थ खत्म हो जाएगी, वो कहती है कि हमें इतनी फाइट करने के लिए ज्यादा पेमेंट चाहिए, वो हमें बराबर पेमेंट नहीं दे रहे। एंड्रॉइड 17 कहता है कि मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना पावरफुल निकलेगा। और भाई वापस से गोहान और पिकलो अटैक करने जाते हैं यहाँ पे बट भाई यहाँ पे सिर्फ सगानबो की पावर अच्छी, वो दोनों पीछे हो जाते हैं। बट यार मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही, गोहान अपना सुपर सीएन फॉर्म क्यों नहीं यूज कर रहा है। और वो फिलहाल के लिए तो मुझे शायद से ऐसा लग रहा है वो अपना अल्टीमेट फॉर्म भी नहीं यूज कर रहा। और उसके बाद वैसे यहाँ पे गोहान और पिकलो एकदम से की ब्लास्ट छोड़ते कंबाइन करके बट भाई इस अटैक का सगानबो पे बिल्कुल असर नहीं होता, वो दोनों को एक एक पंच करके उड़ा देता है। और एवनेट 17 कहता है कि हमसे ज्यादा पावरफुल है। और भाई वैसे यहाँ पे जैको चिल्लाता है कि सगानबो मुझे पता था तुम एक बहुत बेकार क्रिमिनल हो बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे पास अपना प्राइड भी नहीं है। सगानो वैसे उसकी तरफ देखता है और जैको कहता है कि तुम मोरो से क्यों ऑर्डर ले रहे हो एक कुत्ते की तरह। सगानो कहता है कि चुप हो जाओ इलेक्ट्रिक पेट्रोल, लॉर्ड मोरो ने मुझे बचाया है उस होल से जिसे तुम प्रिजन कहते हो और उन्होंने हमें ऐसी पावर दी है जिसकी वजह से हम तुम जैसे लोगों से कभी नहीं पकड़े जाएंगे। और जैको कहता है कि तो इससे पता चलता है कि तुम लोग इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। तो सगानो कहता है कि लॉर्ड मोरो ने हमें ऐसा फील कराया है कि हम कभी भी बेकार ना फील करें और यही चीज़ हमने डिसाइड की है कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जैको बोलता है कि जो तुम अभी कर रहे हो तुम उससे भी ज़्यादा बेकार हो जितने तुम सेल में थे अपने लॉक। और भाई वैसे इस बात पे सगान भी एकदम से गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे जैको की पटती है, वो कहता है कि बस एक जोक था। बट भाई वैसे ही यहाँ पे सगान को एक पंच पड़ता है और भाई वो अच्छा खासा दूर जाके गिरता है और भाई ये उठता है, वो कहता है कि भाई मुझे पंच किसने मारा। और ये बंदा इतना तेज होता है कि किसी को दिखता भी नहीं है। पिकलो कहता है कि उसे पंच किसने मारा अभी। और भाई वैसे ही सगानबो के ऊपर लात घूसों की बरसात हो जाती है और भाई मोरो भी हैरान होता है यहाँ पे कि इसे मार कौन रहा है। सगानबो उठता है, वो कहता है कि हो क्या रहा है, मुझे मार कौन रहा है। और भाई वैसे ही फाइनली गोहान कहता है कि फाइनली वो आ गए, डैड यहाँ पे है। और वैसे पिकलो कहता है कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा और मैं उसकी की भी नहीं सेंस कर पा रहा हूँ। जैको कहता है कि क्या सच में तुम उसे नहीं देख पा रहे हो। जैको बोलता है कि गोकू फाइट कर रहा है एकदम तुम सुपर डुपर स्पीड में। पिकलो कहता है कि क्या इसका मतलब तुम उसे देख सकते हो। जैको बोलता है कि हाँ मेरा विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर जैको बोलता है कि मैं बस इसे देख सकता हूँ बट मैं इतनी फास्ट फाइट नहीं कर सकता, तो इसके बारे में तो सोचना भी मत। फिर पिकलो कहता है कि बट हम गोकू को देख क्यों नहीं पा रहे और उसकी की भी नहीं सेंस हो रही है। गोहान बोलता है कि शायद से वो इतने ज़्यादा फास्ट है कि हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे। पिकलो कहता है कि वाह अब इसने कौन सी नई पावर अचीव कर ली। मोरो यहाँ पे खुश होता है, बोलता है एक यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, ये वही है जिसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज किया था नेमेक प्लेनेट पे। फिर मोरो चिल्लाता है कि तो अपने आप को दिखाओ, तुम्हारा नाम सन गोकू है ना। और भाई यहाँ पे पिकलो हैरानी से कहते हैं क्या मोरो उसे सेंस कर सकता है।
और भाई वैसे ही गोकू सगानबो को एकदम से मार के मोरो की तरफ फेंकता है, बट भाई मोरो बस एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट से सगानबो को वहीं से उड़ा देता है। और यहाँ पे गोकू कहता है कि मैं तो उम्मीद कर रहा था सीधा तुम्हें ही मारने आऊं, शायद से ये इतना सिंपल नहीं होगा। और यहाँ पे गोकू को देख के सभी खुश होते हैं। मोरो कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हो, ये मानना पड़ेगा। और गोकू कहता है कि हाँ, मैं अब सेम गाय नहीं हूँ जो पहले हुआ करता था। मोरो कहता है कि हाँ, ये जानकर खुशी हुई। और भाई वैसे यहाँ पे पिक्कोलो और गोहान के पीछे से सगानबो उड़ जाता है और भाई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। गोकू इसे देख के कहता है कि क्या ये अभी भी जिंदा है। और सगानबो एकदम से चिल्लाता है कि लॉर्ड मोरो, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। और भाई मोरो कहते हैं कि तो तुमने उसे सुन लिया, तो तुम किससे फाइट करना चाहोगे, मुझसे कि उससे। और भाई वैसे गोकू चिल्लाता है कि सुनो, तुम्हारे जितने भी दोस्त थे सब पकड़े गए हैं, तो तुम चुपचाप जेल में वापस चले जाओ। सगानबो भी चिल्लाता है उस जगह तो बिल्कुल नहीं। और भाई वैसे सगानबो एकदम से पावर अप करने लगता है और गोकू कहता है कि मेरे पास भी लगता है कोई चॉइस नहीं है। और वो मोरो से कहता है कि मोरो तैयार रहना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी ही बारी है। और भाई वैसे ही वो पिक्कोलो और गोहान के बाजू में आ जाता है। और यहाँ पे गोहान गोकू को देख के बहुत खुश होता है। गोकू कहता है कि सॉरी गोहान, तुम्हें फाइट वापस से स्टार्ट करनी पड़ी। और यहाँ पे गोहान कहता है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाए। और गोकू बोलता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम लोग भी इतने ज्यादा हार्ड ट्रेन कर रहे होगे। और पिक्कोलो भी यहाँ निराश होकर कहता है कि हमारा ट्रेनिंग करके क्या ही मतलब है अगर हम अर्थ को प्रोटेक्ट ही ना कर पाए। और मुझे ये बात जान के बहुत सरप्राइज फील हो रहा है कि तुम हमसे इतना पावरफुल कब हो गए गोकू। और भाई यहाँ पे सगानबो एकदम से रेडी होता है। गोकू कहता है कि मुझे इस वाले को संभालने दो। और भाई मोरो भी यहाँ खुश होता है, वो कहता है कि तो चलो दिखाओ तुमने कितनी पावर अचीव की है। और सीधा गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और भाई इस बार सगानबो के पंचेस का कोई भी गोकू पे असर नहीं पड़ रहा होता है। वो आराम से उन्हें रोक के सगानबो को एक खतरनाक किक देता है, जिससे कि भाई वो दूर जाके चट्टान पे टकराता है और वो रिटर्न आता है गोकू से फाइट करने के लिए। बट भाई इस बार सगानबो को एक और किक पड़ जाती है और वो सीधा आसमान में जाता है और गोकू रिटर्न उड़ के उसे जमीन पे मार देता है। और गोकू कहता है कि ये काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। और भाई सगानबो जैसे अर्थ पे गिरता है, यहाँ पे भाई बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और भाई यहाँ पे गोहान और पिक्कोलो इसे देख के एकदम से हैरान होते हैं। पिक्कोलो कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जब हमने इसे लास्ट टाइम में देखा था ब्लू फॉर्म में, ये इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रोहन कहता है कि लगता है डैड सच में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे। और भाई यहाँ पे गोकू फुल एटीट्यूड में कहता है कि ये अब वापस नहीं उठने वाला, क्या तुम रेडी हो मोरो। और भाई मोरो कहता है कि क्या खत्म हो चुका है, अपने पीछे देखो। और भाई वैसे ही गोकू पीछे देखता है तो सगानबो भाई खड़ा होता है। और यहाँ पे गोकू भी हैरान होता है, बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है। और गोहान कहता है कि ये बंदा पहले से और ज्यादा स्ट्रांग है, पता नहीं कैसे पर। और मोरो सगानबो से पूछता है कि क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो सगानबो। और यहाँ पे जेको कहता है कि शायद से मोरो ने उसे और पावर दी जब गोकू ने उसे मोरो की तरफ फेंका था। और भाई सगानबो कहता है कि ऑफ कोर्स लॉर्ड मोरो, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। मोरो कहता है ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें और थोड़ी सी पावर दूँ। और भाई मोरो उसे और पावर दे देता है। और यहाँ पे भाई सगानबो को देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी इसी से एक्सप्लोड हो जाएगी। और यहाँ पे गोकू भी यही कहता है कि मोरो, उसकी बॉडी उसकी लिमिट तक पहुंच गई है और तुम्हें उसके अंदर एनर्जी भरना बंद करना पड़ेगा। और वैसे ही सगानबो गोकू पे अटैक कर देता है और वो उसे कहता है कि तुम अगर इससे और ज़्यादा एनर्जी लोगे तो तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी। बट भाई वैसे ही सगानबो उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे मोरो कहता है कि सन गोकू, मैं उस टेक्निक को वापस से देखने की इच्छा रखता हूँ, तो मुझे दिखाओ। और मुझे पता है कि ये वो टेक्निक नहीं है जिससे कि तुम एकदम से इनविजिबल होकर सगानबो को फाइट कर रहे थे, सगानबो को मार रहे थे। और जब तक तुम मुझे वो टेक्निक नहीं दिखाओगे, मैं सगानबो को फोर्स करते रहूंगा ऐसे फाइट करने के लिए। और भाई यहाँ पे सगानबो की बॉडी में वो और ज़्यादा एनर्जी भर देता है, जिससे कि भाई ये बहुत ज़्यादा लोडेड दिख रहा होता है। बट भाई वैसे ही गोकू एकदम से मोरो के पीछे आके उसे पंच करने की कोशिश करता है, बट मोरो इसे आराम से रोक लेता है। और गोकू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बट भाई वैसे ही सगानबो कहता है कि लॉर्ड मोरो, मैं उससे अभी भी लड़ने वाला हूँ। बट भाई वैसे ही यहाँ पे सगानबो की बॉडी एनर्जी से कोलैप्स हो जाती है। और भाई यहाँ पे मोरो कहता है कि वो इतनी सी भी एनर्जी संभाल नहीं पाया, बहुत ही बेकार। और भाई गोकू यहाँ पे इससे चिल्लाता है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। मोरो कहता है कि मेरा दोस्त, मेरे कोई दोस्त नहीं है, वो बस मेरा सोल्जर था। भले ये लोग चले गए हो, बट मैं अभी और बना सकता हूँ। गोकू कहता है कि हाँ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मोरो कहता है कि हाँ, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो सोच सकते हो।
और फिर भाई उसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है, अब मैं रेडी हूँ वो पावर तुम्हें दिखाने के लिए जो मैंने पाई है तुम्हें हराने के लिए। और मोरो कहता है कि यही तो मैं सुनना चाहता था। और भाई वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं गोकू इज फाइनली बैक विद इस अल्ट्रा इंस्टेंट। और भाई यहाँ पे मोरो इसे देख के हैरान होता है, वो कहता है कि ये एक मॉर्टल एबिलिटी नहीं है। और गोकू कहता है कि हाँ तुम सही हो, ये एक इनिशियल स्टेज है गॉड्स की पावर का, अल्ट्रा इंस्टेंट। और भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।